खबर केलर के यारवन जंगलाती इलाके में हाइड आउट का पता चला है। C44 आरा शादीमर्ग ने लगाया हाइड आउट का पता। सर्च ऑपरेशन के दौरान चला पता और हाइड आउट में कपड़े के अलावा कुछ और लेकिन नहीं मिल पाया है। तो इस वक्त एक अहम खबर केलर के यारवन जंगलाती इलाके में हाइड आउट का पता चला है। C44 RR शादीमर्ग ने लगाया है इस हाइड आउट का पता और जो खबरें हैं उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान इस हाइड आउट का पता चला और बताया भी जा रहा है कि इस जगह पर कपड़े के अलावा कुछ और बरामद नहीं हो पाया है। केलर के यारवन जंगलाती इलाके में इस हाइड आउट का पता चलाया गया है और जिसमें C44 RR शादीमर्ग ने इसका पता चलाया। सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और जो हाइड आउट था वहां से कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यही वो हाइड आउट है, यानी कि वो जो छुपने की जगह है ये हाइड आउट है जिसका पता चला है और इसे मालूम किया है सर्च ऑपरेशन के दौरान। जो CRR शादीमर्ग जो है वो उस टुकड़ी ने इसका पता चलाया है और ये भी मालूम हुआ है कि इस हाइड आउट में कुछ हालांकि चीज़ें वहाँ बरामद नहीं हो पाई हैं। वहाँ कुछ कपड़े थे जो इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ से हासिल हुए हैं। और ये इलाका है केलर का यारवन जंगलाती इलाका। इस जंगलाती इलाके में इस हाइड आउट का यहां पता चलाया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तौहीन-आमेज मवाद पोस्ट करने के इल्जाम में एक नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की है। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल की रहनुमाई में फौरी कार्रवाई करते हुए कानून की मुतल्लिका दफात को शामिल करते हुए छात्रों में एक FIR दर्ज की गई है। SSP ने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस का साइबर सेल तमाम सोशल मीडिया सरगर्मियों की तनदही से निगरानी करता है और साइबर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SSP ने डिजिटल ज़ाब्ता अखलाक को बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि मुकर्ररा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किश्तवाड़ पुलिस की ओर से यूथ को स्पेशली एक मैसेज है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से और आज दिन को भी बीच में डिफरेंट किस्म के कमेंट जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे इंडिविजुअल पर कड़ी नजर रखते हुए हमने छात्रू थाना की जुरिस्डिक्शन में FIR नंबर 5/2024 रजिस्टर किया है और एक इंडिविजुअल को डिटेन किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है। मेरा ये कहना है सबको कि जो लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या जो स्टेटस रखते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का है वो पब्लिक डोमेन में ऐसे कंटेंट्स कि जो दूसरे की सेंटिमेंट्स को हर्ट करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की मुखालफत में कांग्रेस ने कठुआ में एहतजाजी मुजाहरा किया। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने पर भी कारकुनान ने नाराजगी का इजहार किया। नाराज कारकुनों ने असम के वजीर आला का पुतला भी नजरातिश किया। इस मौके पर सीनियर लीडर नरेश चौहान ने कहा कि इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें खुद राहुल गांधी उस न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, उस यात्रा पर हमले की खबर थी और उसी हमले की मुखालफत में कांग्रेस ने कठुआ में एहतजाजी मुजाहरा किया। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने पर भी कारकुनान ने नाराजगी का इजहार किया है। नाराज कारकुनों ने असम के वजीर आला का पुतला भी नजरातिश किया। इस मौके पर सीनियर लीडर नरेश चौहान ने कहा कि इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जी जिन्होंने मणिपुर से यात्रा भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा जो निकाल रहे थे, उन्होंने पिछले कल हमारे राहुल गांधी की यात्रा को रोका और मंदिर में वो दर्शन करना चाहते थे। पूरे देश के अंदर मंदिरों के अंदर जाया जा रहा, जब राहुल गांधी जी मंदिर जाना चाहते थे उन्होंने यात्रा भी रोकी और राहुल गांधी जी को भी रोका। उसका हम विरोध करते हैं और जो सबसे भ्रष्ट जो असम का चीफ मिनिस्टर है इसको बर्खास्त करना चाहिए। उसका आज हमने यहाँ पुतला चलाया है। एक तरफ ये कहते हैं असम का चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का अजीत पवार जो 72,000 करोड़ रुपया पानी का जिन्होंने घोटाला किया
2 दिन पहले प्रधानमंत्री साहब कहते थे कि सबसे भ्रष्ट ये अजीत पवार है और इनको ये चक्की पीसेगा जेल में के अंदर। और 2 दिन के बाद वॉशिंग मशीन बीजेपी के अंदर गया तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ बनाया गया। ये जो गंदा नाच भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप दादागिरी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आज जो राहुल गांधी की यात्रा रोकी उसके खिलाफ आज उसका पुतला जलाया और उनके खिलाफ आज हमने प्रोटेस्ट किया। गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो उसमें सभी स्टेट से कुछ ऐसी बात नहीं थी, सब में अच्छा रिस्पांस मिला, गवर्नमेंट ने साथ दिया। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को कुछ तकलीफ थी उस टाइम पे, तो उन्होंने पहले अपने गुंडे भेजे और यात्रा को रोकने की कोशिश की। तो राहुल गांधी जब बाहर आए तो वो भाग गए। तो उसके बाद जब एक मंदिर में दर्शन करने की परमिशन ली गई थी तो वहाँ जब मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ लोकल एमपी और एमएलए जब आए तो राहुल गांधी जी की परमिशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन एक आदमी को वहाँ पे रोका जाता है, राहुल गांधी जी को वहाँ रोका गया और राहुल गांधी जी ने फिर वो सड़क पर बैठकर भजन कीर्तन किया अपनी सभी युवा साथियों के साथ, सभी कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस देश में पूरा राममय हुए थे, कल रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और दूसरी तरफ हम एक राजनेता को जो भारत के लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहा है, जो भाजपा को लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और वो आने वाले समय पर जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी, सबक सिखाएगी। और रेलवे स्टेशन बडगाम में उत्तरी रेलवे यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में भारी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत करके इंसाफ के नारे बुलंद किए। एहतजाजियों का कहना है कि उनके साथ रेलवे पोस्ट बडगाम की जानिब से जबरदस्ती की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि मसला यूनियन और उनके एक अफसर के साथ है, मगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं रेलवे पुलिस पोस्ट बडगाम का कहना है कि उन्हें एक शिकायत मिली जिसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। मुलाजमीन का कहना है कि उनका अफसर मुलाजमीन के साथ दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है और जब यूनियन ने मुदाखलत की तो उसे गलत रंग दिया जा रहा है। एक एम्प्लॉय हमारा नितिन कुमार नाम है उसका, वो बाहर का रहने वाला, 3 साल से वो यहाँ ड्यूटी कर रहा है। उसका एग्जाम है जम्मू में, उसका हायर ग्रेड का एग्जाम होता है। वो एग्जाम अपनी लीव जो है HRMS थ्रू, हमारी एक ऐप है, अपने इंचार्ज को लीव देता है कि मुझे कल एग्जाम देने जाना है। वो इंचार्ज उसकी लीव कैंसिल कराता है कि आपको मैं लीव नहीं दूंगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय चला जाता है, उसको एब्सेंट लगाता है। एब्सेंट के बाद वो जब वापस आता है दूसरे दिन, वो 3 दिन तक उसको हिरासमेंट करता है, कंटिन्यू एब्सेंट लगाता है, ड्यूटी नहीं देता। फिर उसको कहता है कि आप लिख के दे दो कि मेरी गलती है। वो बेचारा अंडर प्रेशर आके लिख के दे रहा है इसको, वो ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद एक और एम्प्लॉय है, वो दिल्ली एग्जाम के लिए जाता है। यही इंचार्ज 16 तारीख को यहाँ से निकलता है। ये इंचार्ज उसको 16 तारीख में भी प्रेजेंट लगाता है। 17 में वो जब दिल्ली में होता है तब भी वो उसको प्रेजेंट, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है। एक एम्प्लॉय के साथ एक कानून, दूसरे के साथ दूसरा कानून। मुतालबा इतना है कि ये डिपार्टमेंट का इशू है। सीनियर DME जलंधर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर ने इसकी ऑलरेडी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर रखी है। उसका भी आज मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में निकल के बाहर आएगा, अगर हम उसमें हम दोषी पाए जाएंगे, हम कल्प्रिट्स है, हम तिलफिरेडी है, अगर वो दोषी पाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि GRP इसको क्यों खामखा ड्रैग कर रहा है, वो रेलवे एम्प्लॉइज को तंग क्यों कर रहा है। दे आर मेंट हियर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे पैसेंजर्स। वो हम ही लोगों को हैरेस कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए है वो, हमारी मतलब रेलवे एम्प्लॉइज की सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे बैठे। पटन के खबियार गांव में आग की वारदात में एक नौजवान की मौत और रिहायशी मकानात के खाकस्तर होने पर मुतासरीन और मकामी लोगों ने फायर सर्विसेज अमला पटन पर इल्जाम आयद किया है कि वो मुत्तला करने के बावजूद वक्त पर नहीं पहुंचे। इसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हुआ। लोगों ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। SDM पटन ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। किया पटन के फायर सर्विस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं आई। फायर सर्विस पटन इस हवाले से नाकाम रही है। जैसे कि हमने देखा 50 बार फ़ोन करने के बाद हम आ रहे हैं बट नहीं पहुंचे। मकान तो जल ही गए यहाँ पर, लेकिन हमारा जवान भी चला गया जो शहीद हो गया यहाँ पर। हमारे इलाके में जो नज़दीकी पड़ता है वानी गांव और पटन पड़ता है, हमने जब पटन में फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव करने के बाद फिर भी नहीं आए, 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। उसके बाद वानी गांव में फ़ोन किया, वानी गांव में फ़ोन करने के बाद उन्होंने यही बहाना किया कि पानी, गाड़ी में पानी भी नहीं है और दूसरी बात ड्राइवर भी मौजूद नहीं है वहां। उसके बाद हमने क्रीडी में वहां पर राब्ता किया और क्रीडी वाले आए और यहां पर उन्होंने गाड़ी लाई और उन्होंने आग पर कम से कम काबू पाया। करंटली यहाँ पे जो लोगों का ये भी है कि विद रिगार्ड टू द फायर सर्विसेज, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हैं, कहाँ पे हम लोगों को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
तो विंटर का टाइम है, लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि वो अच्छे से, वो बिल्कुल ध्यान से जो हम लोगों के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अंबिकापुर के मुक्तिधाम में हुई जमकर मारपीट, दाह संस्कार करने आए लोगों पर मारपीट का आरोप, युवक के साथ की जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। दंतेवाड़ा में नक्सली स्मारक ध्वस्त, जवानों ने गश्त के दौरान किया ध्वस्त, ग्रामीणों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील। बोरदेव में बना था नक्सल स्मारक। दुर्ग में बुजुर्ग महिला की जलकर मौत, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी आग लगने से जिंदा चली महिला। बिलासपुर से हिट एंड रन का मामला आया सामने, बेकाबू कार चालक ने बाइक सवार और पैदल चल रहे युवक को रौंदा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जशपुर में हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने घरों को बनाया निशाना, घर में रखे धान को किया बर्बाद, इलाके में 10 हाथियों ने डाला डेरा। अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक पिस्तौल, मैगजीन और तलवार और गुप्ती जैसे हथियार मिले हैं। बांसवाड़ा में लियो सर्किल के पास ट्रक में करंट से आग लग गई, आग से पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि पास में कोई भी मौजूद नहीं होने से जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में रोडवेज बस ने जीप को टक्कर मार दी, हादसे में जीप सवार महिला की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र में गौहत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि 3 दिन पूर्व गौहत्या के मामले में एसपी अभिजीत सिंह के निर्देशन में टीम तैयार की गई थी। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई में मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, साथ ही 1.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद। प्रतापगढ़ में कार लूटने वाली गैंग का सरगना गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। आरोपियों के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों ने उदयपुर और भीलवाड़ा में लूट की वारदात को दिया था अंजाम। ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के तेनसिमानी जंगल से पुलिस ने मौके से बम बनाने का सामान किया बरामद। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। बारामूला के रबाब पर महारत हासिल रखने वाले अशफाक हमीद भट्ट को दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। अशफाक हमीद भट्ट को यह अवार्ड 22 जनवरी को सदर जमहूरिया हिंद के हाथों मिला। अवार्ड मिलने के बाद अशफाक हमीद भट्ट ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मौके पर बच्चों ने अपनी कामयाबियों की तफसीलात बताई और वजीर आजम से कई सवाल भी पूछे। गैर मामूली सलाहियतों का जादू हर किसी के पास नहीं होता और जिनके पास होता है उन्हें दुनिया गर्दानती है। न सिर्फ गर्दानती है बल्कि उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। इसीलिए अशफाक हमीद भट्ट को 22 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। इस कला के लिए आपको भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। 13वें कश्मीर फेस्टिवल और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर भी आपकी प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया है। इस विधा में आपकी निपुणता के लिए आपको वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अशफाक हमीद भट्ट अपने नन्हे हाथों से जो जादूगरी करते हैं उससे रूह को सुकून और ताजगी पहुंचती है। अशफाक हमीद भट्ट का ताल्लुक जिला बारामुल्ला के करेरी से है। अशफाक हमीद गैर मामूली रबाब बजाने और इस रिवायती फन को कौमी सतह पर फरोग देने की कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। इससे कबल इन्हें 13वीं कश्मीर फेस्टिवल और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के दौरान पहचान मिली।
जहां इन्हें एनजीओ सरहद ने भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड 2020 से नवाजा था। अवार्ड मिलने की खुशी में इशफाक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इशफाक भट्ट ने कहा कि अगरचे उन्होंने नई दिल्ली में G20 इख्तितामी इजलास समेत कौमी सतह पर कई मौके पर परफॉर्म किया, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन्हें इस अवार्ड के लिए नामजद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक मौसीकी के घराने से है, जहां उनके दादा एक लीजेंड रबाब फनकार थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये फन अपने वालिद से सीखा है और वो पढ़ाई के साथ साथ रबाब बजाने में भी मेहनत करते हैं। इशफाक के वालिद अब्दुल हमीद भट्ट ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके बच्चे ने पूरे इलाके और जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये चमत्कार हुआ है और इंशाल्लाह दूसरी बात हम कोशिश में भी है क्योंकि हम खानदानी आर्टिस्ट है। हम रोज मतलब जब टूर पर जाते सोचते नया कुछ न कुछ हो जाए और इंशाल्लाह इस बार हमारी बहुत खुशी आई थी इस साल। मुझे अवार्ड आर्ट एंड कल्चर में मिला है। मैं एक रबाब नवाज हूँ। मैं ख़ानदानी हूँ। हम 3-4 पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। मुझे 5-6 साल हुए रबाब को बजाते हुए। मैंने अपने घर से सीखा, अपने फादर से। मैंने पहली परफॉर्मेंस मेरी 2020 में पूना में हुई। वहाँ पर मुझे नेशनल अवार्ड दिया गया जो कि भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड है। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बहुत सारी जगह परफॉर्मेंस की, मतलब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में परफॉर्मेंस की। वहाँ से मैंने जब नरेंद्र मोदी जी से बात करी तो मैंने उनसे कहा कि मतलब जो हमारा कश्मीर का जो कल्चर है, मतलब जैसे रोफ डांस है ना, मतलब आप उसको जानते होंगे, रोफ डांस को आपने देखा ही होगा, तो उसके बारे में कुछ कहिए, कुछ अल्फाज। वो मतलब कैसा, आपको क्या पसंद आता है? उन्होंने बोला मतलब ये मुझको मतलब बहुत पसंद आता है। इसके बारे में बोला ये मतलब बहुत अच्छा है। और मतलब फिर मेरे पापा ने भी उनसे बात की कि मतलब सूफी सॉन्ग्स के बारे में उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चों को दिया जाता है। इशफाक हमीद भट्ट को आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी के लिए मुंतखब किया गया। इस विधा में आपकी निपुणता के लिए आपको वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अवार्ड हासिल करने वालों को 23 जनवरी 2024 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। वजीर आजम से मुलाकात के बाद अवार्ड हासिल करने के बाद अब इशफाक हमीद भट्ट समेत दिगर अवार्डीज 26 जनवरी की तकरीब के दौरान खुसूसी झांकी में शरीक होंगे। सज्जाद मीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और टाउन हॉल पहलगाम अनंतनाग में रोड सेफ्टी माह के हवाले से बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। आरटीओ कश्मीर सैयद आशिक ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ARTO अनंतनाग डॉक्टर जुबैर, BMW सलर के अलावा मकामी लोगों ने भी इस मौके पर शिरकत की। गाड़ी में जो फिक्स होता है वो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करें और उसको चलाएं, क्योंकि जब स्पीड लिमिट डिवाइस एक गाड़ी में फिट होती है तो एक स्पीड लिमिट के बाद वो बीप देता है और उसके बाद उस सवारी जो उस गाड़ी में बैठी होगी उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ड्राइवर को अलर्ट करें। और अगर कभी ऐसी शिकायत मिले कि सवारी के अलर्ट करने के बावजूद भी ड्राइवर अपनी स्पीड में नहीं आता है, मैं आज पब्लिक से अपील करता हूं कि ऐसे केसेस हमारे तक पहुंचाएं। और चिल्ले कलां को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक कश्मीर में बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। लगातार खुश्क मौसम बने रहने से इसका असर यहां के कारोबार पर भी पड़ रहा है। गर्म टोपी, बफलर और गर्म कपड़ों की मांग में इस साल बहुत कमी देखी जा रही है। गर्म कपड़ों के कारोबारी परेशान हैं। इनका कहना है कि बर्फबारी नहीं होने की वजह से बाजार में खरीदार बहुत कम है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल की खरीदारी बहुत ही कम है। इस साल की खरीदारी में तकरीबन 50% की कमी बताई जा रही है। बर्फबारी नहीं हो रही है, बहुत सूखा मौसम हो रहा है, बारिश भी नहीं रही है। चिल्ले कलां के मौसम में इस टाइम आप देख सकते हैं कितनी धूप है, तो उसकी वजह से बिजनेस बहुत इफेक्ट हो चुका है। हमारा इस टाइम ऑलमोस्ट 80-90% स्टॉक ख़त्म हो चुका होता था, तो इस टाइम आप देख सकते हैं स्टॉक पूरा ऐसे ही है सारा सा।
तो काम पे बहुत असर पड़ा है इसी खुश्की की वजह से। पिछले साल के अगर हम कंपेयर करेंगे इस साल तो बहुत फ़र्क पड़ चुका है। मानो पिछले साल अगर 80-90 है 100% सेल होती थी, स्टॉक ख़त्म होता था। इस साल जो है मौसम की वजह से मानो 50% नुकसान ही हो चुका है हमारा। ड्राई मौसम जो रहा, खुश्क साली हुई, बर्फ़ नहीं पड़ा, बारिश नहीं पड़ी, उस वजह से थोड़ा सा फ़र्क रहा। जो अगर 100 बंदे लेते थे टोपी, इस बार 80 नहीं ली, 70 नहीं ली, क्योंकि कोई प्रेफर नहीं करता है, बोलता है धूप है तो इस वजह से। क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो उनको फिर वो ज़रूरी बोलते हैं कि गर्मी, सिर को गर्मी होनी चाहिए, तो उस वजह से, वरना तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है। अगर मार्केट ठीक रहता है तो रेट भी ठीक रहती है, रेट जेन्युइन। क्योंकि अब हम नहीं मजदूरी हम खुद ही बनाते हैं, हम रेडीमेड कहीं से भी नहीं लाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं, तो हमने खुद ही कम किया है इसमें। लेकिन और हम मुनाफा उतना नहीं, मजदूरी खाली, और हम मटेरियल लगाते हैं बढ़िया, जितना कस्टमर को हो सके उतना अच्छी क्वालिटी का हम देते हैं। पिछले साल जो काम था ना, उस हिसाब से काम नहीं है। तो पिछले साल को मतलब कस्टमर की यहाँ पे डीलिंग हो रही थी, उस हिसाब से डीलिंग नहीं थी, क्योंकि कस्टमर आए थे, लेकिन यहाँ पे तो जो ड्राई रह गया, मौसम खुश रह गया, इस वजह से थोड़ा बहुत हमारा जो काम है ज़्यादा इसी से रिलेटेड है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।